सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक पाकिस्तान के 5 ताकतवर तरीन लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की। 5 में से 4 साहिबान अपने ओहदों से फारिग हो चुके। एक सदर बाकी है जिसने 17 सितंबर को इसी जज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लिया, जिस जज के खिलाफ सदर ने 2019 में नाअहली का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाया था। इस रेफरेंस की साजिश में मुलव्विस वजीर आजम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद का सामना करना पड़ा और आजकल वो अटक जेल में है। साजिश का एक और किरदार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जिन्होंने वजीर आजम को एक जज के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनने पर मजबूर किया। फिर बाजवा और इमरान की लड़ाई हो गई। सदर ने इन दोनों की लड़ाई खत्म कराने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब न हुए। बाजवा भी रिटायर हो गए। जिस DGISI ने जज की अहलिया के असासों की छानबीन के लिए दिन रात एक कर दिया और मीडिया को जज की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल किया, वो ये समझता था कि अगले 30 साल तक रियासत पाकिस्तान पर इसका कब्जा कायम रहेगा, लेकिन वो भी अपने ओहदे से फारिग हो गया। बदकिस्मती ये थी कि एक नहीं 2 चीफ जस्टिस इस साजिश में शामिल रहे। पहले जस्टिस गुलजार अहमद और फिर जस्टिस उमर अताब बंदेयाल। ये दोनों भी फारिग हो गए और जस्टिस काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। काजी साहब का चीफ जस्टिस बनना कोई मामूली वाकया नहीं है। जो लोग पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हैं, इनके लिए काजी फैज ईसा अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। मैं बलूचिस्तान के एक होनहार तालिबे इल्म इसरार खान को जानता हूं, जो बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहा है। काजी फैज ईसा के चीफ जस्टिस बनने पर वो इतना खुश था कि अपने खर्चे पर इनकी हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की कार्रवाई बराह रास्त टेलीविजन पर नशर हुई। इसरार खान तमाम दिन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहा और ये कार्रवाई सुनता रहा। मेरी भी इससे मुलाकात हुई। इसरार खान की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया कि जस्टिस काजी फैज ईसा इसे पाकिस्तान की तरफ वापस खींच रहे हैं। नए चीफ जस्टिस का ये पैगाम सब तक पहुंच चुका है कि वो अल्लाह ताला के बाद सिर्फ आईने पाकिस्तान के ताबे हैं। आने वाले दिनों में नए चीफ जस्टिस साहब अपने दावे पर कायम रहे और उन्होंने आइन पर अमल दरामद की कोशिश जारी रखी तो सिर्फ इसरार खान नहीं बल्कि बहुत से पाकिस्तानी नौजवान इनके साथ खड़े हो जाएंगे। आज पाकिस्तान की सलामती का सबसे बड़ा तकाजा आइन की बालादस्ती है। काजी फैज ईसा किसी सियासी जमात या वकला के किसी गिरोह की वजह से चीफ जस्टिस नहीं बने, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान की वजह से चीफ जस्टिस बने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एक नौजवान उमर खटक ने जस्टिस काजी फैज ईसा के बारे में कुछ रिसर्च की है और मुझे काजी फैज ईसा के बारे में लिखे गए मेरे ही कॉलम भिजवाए हैं, जो पिछले 7 साल के दौरान रोजनामा जंग में शाये हुए। 7 साल कबल 19 दिसंबर 2016 को शाया होने वाले कॉलम का उन्वान था शुक्रिया जस्टिस काजी फैज ईसा। मैं ये कॉलम भूल चुका था। ये कॉलम 17 दिसंबर 2016 को वजीर आजम नवाज शरीफ के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की तरफ से जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ की जाने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वजीर दाखिला ने कोयटा बम धमाके की इंक्वायरी करने वाले कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फैज ईसा पर जाती हमले किए, क्योंकि रिपोर्ट में वजीर दाखिला के कुछ कलदम तंजीमों के क़यादत के साथ ताल्लुकात की निशानदही की गई थी। कमीशन ने वजीर दाखिला को तहरीरी सवालात भिजवाए और वजीर दाखिला ने तहरीरी जवाबात दिए जो रिपोर्ट में शामिल थे, लेकिन वजीर दाखिला ने यह ख्याल नहीं किया कि एक जज ने बम धमाके में शहीद होने वाले 70 अफराद के वर्सा को फौरी इंसाफ फराम करने के लिए 2 माह से भी कम अरसे में इंक्वायरी मुकम्मल की और रिपोर्ट का उर्दू तर्जुमा भी जारी कर दिया। वजीर दाखिला ने अपनी जात का दिफा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को मकामे तज़हीक करार दे दिया। मेरे इस कॉलम पर चौधरी निसार अली खान नाराज हो गए और आज तक नाराज हैं। 2016 में मुस्लिम लीग नून जस्टिस काजी फैज ईसा से नाराज थी। 2019 में इस जज ने फैजाबाद धरना केस का फैसला लिखा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाराज हो गई। हैरत की बात यह थी कि 2016 में इनकी इंक्वायरी रिपोर्ट जमातुल अहरार के खिलाफ थी, जो कोयटा बम धमाके में मुलव्विस थी। 2019 में इनका फैसला तहरीक लब्बैक के खिलाफ था, जिसने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर फैजाबाद चौक रावलपिंडी में धरना देकर हंगामा आराई की और काबिल एतराज तकरीर की। दोनों मरतबा ताकतवर रियासती इदारे भी जस्टिस काजी फैज ईसा से नाराज हो गए। 15 अप्रैल 2019 को मैंने शोधा के साथ गद्दारी के उन्वान से कॉलम में लिखा कि खुदारा काजी फैज ईसा जैसे जजों को मुतनाज़ा बनाने के बजाय इनके
लिखे गए फैसलों पर अमल दरामद करें और इन शोहदा के साथ गद्दारी न करें जिनको काजी फैज ईसा ने इंसाफ देने की कोशिश की। इस कॉलम के शाया होने के बाद एक मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने मुझे कहा कि वो काजी फैज ईसा के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन सिर्फ चंद दिन के बाद उन्होंने रेफरेंस दायर करा दिया। 14 जून 2019 को यह रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया तो 11 जून 2019 को मैंने रुसवाइयों से डरता हूं के उन्वान से कॉलम में इमरान खान को याद दिलाया कि आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास जजों से लड़ने के लिए वक्त ही नहीं क्योंकि आपको मईशत संभालनी है। फिर ये रेफरेंस कहां से आ गया? इस नाचीज के कॉलम का आगाज इन अल्फाज से हुआ था, एक दफा फिर कुछ लोग जीत कर हारने वाले और कुछ निहत्ते लोग हार कर जीत जाएंगे। कुछ लोगों का अंजाम दीवार पर लिखा हुआ है लेकिन इन्हें दीवार पर लिखा दिखाई नहीं दे रहा। काजी फैज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस मुकदमे की समाअत को बार बार करीब से देखकर मैंने 24 फरवरी 2020 को फिर वही पुरानी गलतियां के उन्वान से कॉलम में लिखा कि यह मुकदमा काजी साहब जीत चुके हैं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने इनके लिए जो गड़ा खोदा इसमें वो खुद ही गिरने वाले हैं। आज काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं और खान साहब जेल पहुंच चुके हैं। उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस किसी फर्द या जमात से इंतकाम लेने के बजाय अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देंगे। नए चीफ जस्टिस को अपने हल्फ की पासदारी करनी है, इन्हें पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और इस पर अमल दरामद भी कराना है। जो लोग अपने हल्फ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इन्हें रोकना है। अगर उन्होंने आइन के मुताबिक बरवक्त साफ और शफाफ इलेक्शन का रास्ता हमवार कर दिया तो वो किसी एक जमात के नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के नए हीरो बनकर उभरेंगे।